हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल सेक्रेटरी बशीर अहमद जी हैं और अमूमन हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जब भी हमने इनको फोन किया है इन्होंने हमेशा वक्त दिया है। सर, आज जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहे हैं, असेंबली के प्रचार कर रहे हैं, प्रचारक जितने भी मैदान में हैं। आज मोदी जी आए हैं और डोडा में एक बहुत बड़ा सैलाब जो है वो डोडा में देखा जा रहा है। इस समय भी वो लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनके आने से जम्मू कश्मीर की राजनीति में, वोटिंग में कोई फर्क पड़ सकता है? जी, मोदी जी आज डोडा में आए, मैं भी सुन रहा था तकरीर, और बहुत बड़ा झूठ बोल के चले गए। बहुत बड़ा झूठ। एक झूठ की हद होती है, एक झूठ की हद ही नहीं होती है जी। जैसे जो ये रिजर्वेशन है, यहां रिजर्वेशन मुलाजमतों में एससी को भी थी, है, एसटी को भी है, ओबीसी को भी थी। मोदी जी ने आज कहा कि नहीं, ये हमने दी। पहला झूठ। दूसरा कि पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन, जिस जगह तकरीर कर रहे थे उसमें पहाड़ी तो है ही नहीं। वहां तो पहाड़ी उनको रिजर्वेशन नहीं है जहां वो तकरीर कर रहे थे। वो पहाड़ी पुंछ राजौरी वालों को है। अगर वो वाकई डोडो वालों को भी दिया होता तो मैं बड़ा खुश होता। ठीक। लेकिन उधर तो नहीं है। डोडा के लोगों को एड्रेस कर रहे थे कि जनाब पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी है, लेकिन पहाड़ी तो डोडा वाले भी हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि झूठ। दूसरी बात है, इलेक्शन हो रहे हैं। 10 साल जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी कैजुअलिटी बन के रह गई है। मैं शुक्रगुजार हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने और जम्मू कश्मीर के लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डेडलाइन फिक्स की। नहीं तो बीजेपी वाले तो चुनाव कराने के चक्कर में थे ही नहीं, वो तो कराने ही नहीं चाहते थे। लेकिन अब मजबूरी में कराए। मजबूरी में जब कराए तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब आए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बातें की हैं उसमें कोई दम नहीं। आपने कहा जब प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है लोग आते हैं। लोग आते नहीं है, लोग लाए जाते हैं, पकड़ पकड़ के लाए जाते हैं, मुलाजमों के जरिए लाए जाते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। देखें वहां क्या होता है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ठीक है, उन्होंने एड्रेस किया, लोगों ने वोट करना है, हमें लोगों पे भरोसा है, लोग वोट करेंगे। और इसके साथ साथ वो जो उनका झूठ सुन रहे हैं, तो हमारी जो तकलीफ है जम्मू कश्मीर के लोगों की वो भी सुन रहे हैं। आपको लगता है इससे वोटिंग में कोई असर होने वाला है, असर पड़ने वाला है? देखिए, वोटिंग ये है कि 2014 में जो बीजेपी आई तो वो मुद्दे थे महंगाई। ठीक। वो थे पेट्रोल, डीजल, गैस मुद्दे थे। वो मुद्दे आज भी वही हैं, बल्कि वो तो आसमान को छू रहे हैं। उन पर मोदी जी बात ही नहीं करते। हाँ, फिर वो उन इश्यूज के ऊपर बात करते हैं जो नॉन इश्यूज होते हैं। जम्मू कश्मीर स्टेटहुड को इलेक्शन से पहले क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वजह है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या रीजन है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं दिया जा रहा है? जो स्टेट थी उसको तोड़ा गया है। क्या उनको डर नहीं है? उनको जम्मू कश्मीर के लोगों पर भरोसा नहीं है? दूसरी बात कि लोगों के मुद्दे हैं, यहां बेरोजगारी है। बेरोजगारी खतरनाक हद तक बढ़ गई है, महंगाई है, ये मुद्दे हैं। उसके बाद जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है वो हर साल, हर सदी में चलता रहता है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। उसके लिए कोई दावा नहीं कर सकता है। और मैं ये समझता हूं कि आज भी जम्मू कश्मीर वही है जो 2014 में था। उसमें कोई खास फर्क नहीं आया है। मासवाई कोई फ्लाईओवर वगैरह जो बन रहे हैं, ये रूटीन का प्रोसेस है, इसको मैं नहीं मानता हूं। और जो चीजें हो रही हैं, जम्मू को तस्वर किया जाता है एयरपोर्ट से लेके राजभवन, और कश्मीर को तस्वर किया जाता है एयरपोर्ट से लाल चौक। ठीक। उसके बाहर जाओ तो हालत बहुत खराब है। वो उनको शायद पता नहीं है, या उनको सुनना नहीं चाहते, या सुनाना नहीं चाहता। बशीर साहब, आपसे ये बात जानना चाहूंगा कि भद्रवाह और बलेस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी हाल ही में उमर अब्दुल्ला साहब, मियां अल्ताफ अहमद लारवे साहब और शेख महबूब इकबाल साहब जो कैंडिडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के भद्रवाह और बलेस की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां पर भी सेम ऐसा ही सैलाब जो है देखा गया। लेकिन जब हमने वहां के लोगों से बात की, वो मरहूम नियाज शरीफ की तरफ भी थोड़ा सा रुझान रखते हैं, और लेकिन वो ये कहते हैं कि जो बेटे हैं उनके, उनको हम वोट करें नहीं करें वो बात की बात है। वहीं पर डिवाइडेड रूल की पॉलिसी आजाद साहब की तरफ से भी है, डीपीएपी। तो अब आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भले से वोट पड़ेगा अगर इमोशंस या सेंटीमेंट में आके लोगों ने वोट नहीं किया? आज जो लोग वोट करेंगे जी, वो बिल्कुल डिफरेंट करेंगे।
आपको नजर आएगा कि वोट आजाद साहब जब आए कांग्रेस को छोड़ के, तो पार्लियामेंट इलेक्शन में जब उन्होंने सरोडी जी को मैंडेट दिया, तो मैंने एक चीज देखी कि भाई ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है। जब मालूम है कि आजाद नहीं जीतना है उसने, सरोडी ने, तो क्यों खड़ा किया? वो किसी के इशारे के ऊपर के ताकि एक खास तबके के वोटों को डिवाइड किया जाए, वो किया उसने, जो भी थोड़ा बहुत किया। लेकिन अभी तो सरोडी साहब उनको भी छोड़ के चले गए। अब यही तो वजह है, और कई लोग चले गए हैं, और जब वो चले गए तो उसके बाद आजाद साहब शुरू हो गए, आप डफली बजाना चल पड़े हैं। शायद मैंने सुनी कल कहीं तकरीर कर रहे थे कश्मीर में किसी जगह, तो इसको मैं समझता हूं ये हादसे की पार्टियां हैं। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, प्रोग्राम है, पॉलिसी है, काम भी किया है, नुक्ताचीनी भी कर सकते हैं, हम तैयार हैं नुक्ताचीनी को सुनने के लिए। हम नहीं कह सकते कि 100% हम ठीक हैं, लेकिन कहीं गलतियां भी हुई होंगी। आज लोग जब बात करेंगे तो उनको सुनने के लिए हम तैयार हैं। लोग कहते हैं कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, और अभी ये कर रहे हैं कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हटाएगी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो अगर इस चीज को हटाना ही था बशीर साहब, तो फिर इसको किन वजूहात पे जम्मू कश्मीर के अंदर लाया गया था? जी, पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जहां तक मुझे याद है, 1975 में जब शेख साहब आए थे तो उन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट इसलिए लाया था कि जंगल चोरों को, जंगल को बचाने के लिए। ठीक। मगर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका मिसयूज हुआ, और जब मिसयूज हुआ तो मुझे याद है 2014 में उमर साहब ने कहा कि इसको हम हटाएंगे, लेकिन हम कोलिशन में थे। और उसके बाद जब 2014 में हम इलेक्शन से बाहर चले गए, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, तो आज भी हम कहते हैं कि अगर हुकूमत मिलती है को हटाएगी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो अगर इस चीज को हटाना ही था बशीर साहब, तो फिर इसको किन वजूहात पे जम्मू कश्मीर के अंदर लाया गया था? जी, पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जहां तक मुझे याद है, 1975 में जब शेख साहब आए थे तो उन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट इसलिए लाया था कि जंगल चोरों को, जंगल को बचाने के लिए। ठीक। मगर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका मिसयूज हुआ, और जब मिसयूज हुआ तो मुझे याद है 2014 में उमर साहब ने कहा कि इसको हम हटाएंगे, लेकिन हम कोलिशन में थे। और उसके बाद जब 2014 में हम इलेक्शन से बाहर चले गए, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, तो आज भी हम कहते हैं कि अगर हुकूमत मिलती है तो पहला काम यही किया जाएगा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के बहुत से लॉज खत्म कर दिए गए, लेकिन PSA रखा गया। अब ये भी देखिए उनकी नीयत क्या थी, और ये लागू भी किया गया था उस समय जब ये 370 को एब्रोगेट। नहीं, पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि फारूक साहब और महबूबा मुफ्ती जी, जो 3 चीफ मिनिस्टर थे, जो डिटेंशन में रखे गए, बाद में कोर्ट में कहा गया कि इनको जनाब PSA के तहत रखा गया है। तो PSA का मिसयूज हुआ, और इसलिए हम कहते हैं कि इससे छुटकारा पाना चाहिए। अगर लोग वोट करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वचनबद्ध है, लीडरों ने फैसला लिया है कि इसको हटाएंगे, क्योंकि ये लानत जो है लोगों के लिए नहीं रखेंगे। बशीर साहब, आपसे एक ओपनली एक चीज जानना चाहूंगा। आपने कहा कि PSA को लाने के लिए जो जंगल चोर थे, जो तस्करी करते थे, उनके लिए था। क्या एंटी नेशनल एक्टिविटी में जो लोग इन्वॉल्व थे उन पर भी तो PSA लगाया गया? जब पत्थरबाजी होती थी उस समय भी PSA लगाया गया। तो मिसयूज क्या सिर्फ उस समय हुआ जब 3 चीफ मिनिस्टर को बिना किसी वजह से हाउस अरेस्ट किया गया, उन पर PSA को? उसके अलावा भी मैं मान के चलता हूं कि जब कानून बनता है तो कानून को इंप्लीमेंट करने वाले लोग उसका मिसयूज करते हैं। ठीक। मैं आपको बताता हूं, यहां चोरी का कानून है, लेकिन चोरी का कानून कभी चोरी करने वाला नहीं होता है, किसी और ने की होती, किसी और को पकड़ा जाता है। मिसयूज हमेशा होता है। सोसाइटी के अंदर जब भी कोई कानून बनता है उसका मिसयूज होने के चांस, यानी कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं, अगर हम पूरे इंडिया में होता है। बिहार नहीं, वो तो वहां तो हालत ही खराब है। फिर तो हम आज भी अभी भी स्वर्ग में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब पता लगे कि किसी चीज का मिसयूज हो रहा है तो उसको हटाना चाहिए, और वो हटाया तभी जा सकता है जब लोगों का सपोर्ट हो, जब लोग उसके लिए वोट करें। बशीर साहब, आखिरी सवाल। इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल से बाहर हैं, और इंजीनियर रशीद जैसे ही कश्मीर घाटी में पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने अपनी मदरलैंड पे सजदा किया। इस सजदे से यह साबित हो सकता है कि क्या वो वाकई में देशभक्त हैं, ऐसा लगता है। लेकिन लोगों ने किसी और पर्पस से उस सजदे को लिया। क्या आपको लगता है कि इंजीनियर रशीद के आने से
नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद या कांग्रेस की बुनियाद हल्की सी कश्मीर घाटी में हिली हुई है? मैं अगर सफाई से कहूं, मैं इंजीनियर रशीद को लीडर नहीं मानता हूं। ये ड्रामाबाज है, खतरनाक ड्रामाबाज है। अब चूंकि ड्रामाबाज को लोगों ने असेंबली तक पहुंचाया, उसके बाद गवर्नमेंट ने पकड़ के उसको जेल में रखा। अगर वो पकड़ के जेल में रखा, जिस एक्ट के तहत, जिस मुद्दे के ऊपर रखा, क्या वो मुद्दा खत्म हो गया? तो वो एंटी नेशनल मुद्दा है, वो छोटा मुद्दा नहीं है। क्या वो खत्म हो गया? जी। और इंजीनियर रशीद वहां से निकला तो सजदा करने लगा। हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो 5 वक्त सजदा करते हैं ना, कई दफा सजदा करते हैं, उसका मतलब क्या हो गया? तो कहने का मतलब यह है कि वो ड्रामाबाज है, वो लीडर नहीं है। लेकिन बीजेपी ने और इस सरकार ने उसको भी हीरो बनाया। चलो अच्छी बात है, उसी की आइडियोलॉजी को लेके चलेंगे, ये उनको मुबारक हो। हमने मुकाबला किया। लेकिन सर्जन बरकती की बेटी उनके पास गई थी, शायद वहां पर मामला जो है आपस में गठबंधन का नहीं हो पाया। पहली बात यह है कि अंदर खाने क्या हुआ है, किसके साथ क्या हुआ है, बहुत सी चीजें हैं। जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्बानी दी है। बहुत सारे वर्कर, लीडर, मिनिस्टर्स जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, आज भी दे रहे हैं, और हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। 47 में जिस वक्त एक रेडर्स आए थे, उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग निकले थे, हम तो पैदा नहीं हुए थे। कश्मीर को बचाने के लिए और यहाँ के लोगों को बचाने के लिए हमेशा कुर्बानी दी है, आइंदा भी देंगे। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा शायद जम्मू कश्मीर में किसी ने लगाया ना। पहली बात है कि जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखना, जम्मू कश्मीर लद्दाख को इकट्ठा रखना, यह नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा हमेशा रहा है और रहेगा। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जहां तक नारा है, ये अमली तौर पर साबित किया शेख साहब ने 1947 में, जब जल रहा था पूरा मुल्क। हिंदुस्तान के 2 हिस्से जब हुए, पाकिस्तान बना, जिसको आप बांग्लादेश कहते हैं, वो भी बना। सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर शेख साहब ने उस वक्त माइनॉरिटीज को बचाने के लिए जो कहा, किया और करके दिखाया, आज हिस्ट्री में कहीं जगह नहीं मिलती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे बशीर साहब, और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के लोगों ने बहुत सारी बातें हमारे साथ की कि आप पूछिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और आज हमने इनसे पूछ लिया, और आज इन्होंने बिट बाय बिट, लाइन बाय लाइन हमें समझा दिया कि पीएसए को लाया क्यों गया था, और पीएसए का मिसयूज जब हुआ तो अब 2014 में उमर अब्दुल्ला साहब ने यह बात वाज़ेह तौर पर कह दी थी कि हमने पीएसए को जम्मू कश्मीर के अंदर से हटाना है। अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जो हो रहे हैं, इंजीनियर रशीद के आने से क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में या जो गठबंधन इनका हुआ है कांग्रेस के बीच में, क्या उसमें कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन ऋषि के साथ आकिब आफ्ताब, बहु एक्सप्रेस के लिए जम्मू से। शुक्रिया।